हरे कृष्ण प्रभु जी। कक्षा 12 1 विलियन का कुछ उदाहरण हम बताने जा रहे हैं। पहले हम लोग सूत्र को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विलायक जोड़ विलेय दोनों मिलाकर हम लोग क्या बनता है? विलियन। जिस विलियन में जिस क्वांटिटी यानी कि जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम लोग विलेय बोलते हैं। जैसे कि चीनी और पानी, चीनी की मात्रा कम होता है तो उसको हम लोग विलेय बोलेंगे, पानी की मात्रा अधिक होता है तो उसको विलायक बोलेंगे। ठीक है, हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं 1 से और इसको करते हैं 2 से। ठीक है, दिया हो गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान विलायक के लिए हम लोग W1 से बोलेंगे और विलेय के लिए W2। पूरा किताब में हम लोग यही चलेगा। ठीक है, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान को हम लोग M1 और M2 से करेंगे। मोल संख्या, मोल संख्या विलायक के लिए N1 और विलेय के लिए N2 रहेगा। उसके बाद आते हैं मोल अंश। मोल अंश का क्या हो जाएगा? Chi1, इसको बोलते हैं Chi1 और इसको बोलते हैं Chi2 बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग को आयतन के लिए, तो आयतन के लिए हम लोग को V1 हो गया, विलायक के लिए V1 और विलेय के लिए V2 है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं सूत्र। विलायक तथा विलेय का प्रतिशतता निकालना, यानी कि प्रतिशत निकालना होता है। इसके लिए सूत्र क्या होता है? पहला हम लोग देखते हैं विलेय की प्रतिशतता बराबर हो गया विलेय का द्रव्यमान गुणे 100 बटा विलेय का जोड़ विलायक का द्रव्यमान, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे हम लोग। तो दोनों को जोड़ देने पर हम लोग को जो मिलेगा वही मेरा कुल विलियन का द्रव्यमान हो जाएगा। इसको हम लोग W2 से विलायक, विलेय का द्रव्यमान को हम लोग W2 से इंडिकेट करते हैं गुना 100 बटा W2 जोड़ W1। ये हो गया विलेय का द्रव्यमान और ये हो गया विलायक का द्रव्यमान हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर है विलायक की प्रतिशतता बराबर होता है विलायक का द्रव्यमान गुणे 100 बटा विलेय जोड़ विलायक का द्रव्यमान बराबर हो गया हम लोग को W1 गुणे 100 बटा W1 प्लस W2। ठीक है, W1 हो गया हम लोग को विलायक का द्रव्यमान और W2 हो गया विलेय का द्रव्यमान। ये हम लोग फार्मूला पर हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं विलेय, विलायक तथा विलेय का मोल संख्या एवं मोल अंश निकालना। ठीक है, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? देखिए, इसका फार्मूला हम लोग पहले देख लेते हैं। विलायक, पहला फार्मूला है विलायक का मोल संख्या बराबर विलायक का द्रव्यमान बटा विलायक का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं सिंबल में, या N1 बराबर हो गया W1/M1 हो गया। ठीक है, दूसरा हम लोग का विलेय का मोल संख्या, विलेय का मोल संख्या बराबर हो गया विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो इसका हम लोग को सिंबल फॉर्मूला लिखते हैं N2 बराबर W2 बटा M2। तीसरा हम लोग का है मोल अंश के लिए विलायक का मोल अंश बराबर हो गया विलायक का मोल अंश बटा विलायक प्लस विलेय का मोल संख्या।
इसको हम लोग संकेत फॉर्म में लिख सकते हैं, संकेत रूप में Chi1 बराबर N1 प्लस N2। मूल अंश को Chi1 से हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 4 नंबर, विलेय का मूल अंश। तो विलेय का मूल अंश बटा विलायक जोड़ विलेय का मूल अंश हो गया। इसको सिंबल फॉर्म लिख देते हैं, Chi2 बराबर N2/N1 प्लस N2 हो गया। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, Chi1 प्लस Chi2 बराबर होता है 1। Chi1 बराबर हो गया 1 माइनस Chi2, Chi2 बराबर हो गया 1 माइनस Chi1, यानी कि इसको हम लोग Chi2 निकालना रहेगा तो Chi1 को बराबर किधर लाएंगे, और Chi1 निकालना रहेगा तो Chi2 को बराबर किधर लाएंगे हम लोग। इस तरह करके हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये एनसीईआरटी का ही हम लोग उदाहरण है। पहला 1.1 एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो। यदि विलयन में C2H6O2 का 20% यानी कि 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। देखिए, किसी चीज़ में यदि 100% है और 100% 20% बोलने का मतलब हो गया 20 ग्राम हो गया उसका विलेय, और 80 ग्राम हो गया उसका विलायक, ठीक है। ये इसका हल करते हैं हम लोग का, माना विलयन का द्रव्यमान W बराबर हो गया 100 ग्राम, विलेय C2H6O2 का द्रव्यमान यानी कि W2 से हम लोग इंडिकेट करते थे 20 ग्राम हो गया, ठीक है। विलायक हम लोग H2O का मान लेते हैं, H2O का द्रव्यमान यानी जल का, तो इसको हम लोग W1 से इंडिकेट करते हैं। W में क्या होता है, विलयन का द्रव्यमान में से हम लोग विलेय का द्रव्यमान को घटा देते हैं। तो 100 विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम था और विलेय का 20 ग्राम था, तो 100 में से 20 घटा दें तो यही मेरा निकल जाएगा क्या, 80 ग्राम विलायक का, ठीक है। इसको हम लोग निकालते हैं विलेय C2H6O2 का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान को हम लोग M2 से इंडिकेट करते हैं विलेय के लिए। तो कार्बन का होता है 12 परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, और गुना ये वाला 2 को यहाँ लिख दिए हम लोग। हाइड्रोजन के लिए 1 होता है और 6 हाइड्रोजन था इसलिए यहाँ पर 6 से गुना कर दिए, जोड़ ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु द्रव्यमान और गुना 2 हो गया, ठीक है। ये 12 दूनी 24, 6 एकम 6 और 16 दूनी 32, इस सबको जोड़ कर देख लीजिए। देखिए ये 62 ग्राम पर मोल यानी कि 1 मोल में 62 ग्राम मोलर द्रव्यमान है, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग विलायक के निकाल सकते हैं, विलायक H2O का मोलर द्रव्यमान है, इसको हम लोग M1 से इंडिकेट करते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए परमाणु द्रव्यमान हो गया 1 और यहाँ पर 2 था, यहाँ 2 से गुना कर दिया, इसको जोड़ ऑक्सीजन के लिए परमाणु द्रव्यमान 16, तो 16 और 2 एकम 2 18 ग्राम पर मोल हो गया, ठीक है। देखिए, इसलिए हम लोग निकालते हैं C2H6O2 का मोल संख्या यानी कि N2 से इंडिकेट करते हैं, तो बराबर हो गया W2/M2 बराबर, ये था आपको 20 ग्राम और यहाँ हो गया 62 ग्राम पर मोल हो गया। अब इसको कट करके हम लोग करते हैं, एक कैलकुलेटर से हम कर दिए हैं, तो आप लोग अपने से कीजिएगा। 0.322 मोल हो गया, इतना आपको N2 निकल गया, यानी कि विलेय का मोल संख्या निकल गया। इस तरह से हम निकाल सकते हैं मोल तथा H2O का मोल संख्या यानी कि विलायक का मोल संख्या निकाल सकते हैं हम लोग। तो N1 बराबर हो गया W1/M1 बराबर 80 ग्राम बटा 18 ग्राम पर मोल हो गया। अब इसको भागा दीजिएगा तो ग्राम ग्राम पे कट गया, भागा दीजिए तो 4.444 मोल हो गया, ठीक है। अब हम लोग का मोल संख्या तो निकल गया, हम लोग अब क्या करेंगे, मोल अंश निकालेंगे इसका।
फिर विलय का हम लोग का मूल अंश हो गया C2H6O2 का मूल अंश। पूरा डिटेल से बनाइए एकदम अच्छी तरह से। Chi2 बराबर हो गया N2/N1 प्लस N2 बराबर हो गया N2 हम लोग निकाल चुके हैं 0.3222 बटा N1 हो गया हम लोग को 0.322 जोड़ N2 था 4.444। ऊपर देख लीजिएगा आप, इक्वल टू हो गया 0.322 और ये दोनों को जोड़ते हैं हम लोग, है ठीक है। तो जोड़ते हैं तो क्या आता है हम लोग का 4.7666। अब इसको आप भाग दीजिए 0.068 हो गया, ठीक है। तो ये आपका निकल गया विलय का मूल अंश। हम लोग को विलय का मूल अंश यहीं तक आंसर है, लेकिन हम लोग को क्या करते हैं कि विलायक का भी हम निकाल देते हैं, ठीक है। यदि आपको विलायक का निकालने के लिए बोला गया तो आप निकाल सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ विलय के लिए बोला गया था। तथा H2O यानी कि विलायक का मूल अंश। तो Chi1 बराबर हो गया N1/N1 प्लस N2 बराबर हो गया 4.444 बटा 0.322 प्लस 4.444। अब इस सबको जोड़ देते हैं, ऊपर लगा नीचे से डिवाइड कर देंगे 4.444, इसको जोड़ देते 4.766। इसको लोग भगा देते हैं तो 0.932 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से।